पर निकले और उस दंगाइयों के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई। कोई नदीम अंसारी करके लड़के को गोली लगी, घायल हुए। और 25 जून को उस लड़के को रिम्स से ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम वेदांता अस्पताल में उसको एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्चे से ले गए, लेकिन अंकिता को नहीं ले गए। हेलीकॉप्टर आता और उनको उठा करके बेहतर इलाज होता तो शायद बच जाती। अब दिन भर रांची दुमका के सदर अस्पताल में बच्ची पड़ी रहती है। रात की किसी प्रकार से जुगाड़ इधर उधर से हुआ तो फिर 9 बजे 9:30 बजे रात में यहाँ से लोग चलते हैं, यानी 4:30 बजे भोर में रांची पहुंचते हैं। आप ये सोचिए कितना समय, पूरी रात पूरे दिन, तब तो काफी नुकसान तो हो जाता है। अगर समय से इलाज होता तो बच्ची बच जाती। एक और प्रशासन और सरकार उनकी इलाज की व्यवस्था नहीं होती और दूसरी ओर अपराधियों को बचाने के लिए कैसे बचे उसकी पूरी व्यवस्था होती है, मुकम्मल व्यवस्था होती है। देखे कि लड़की की उम्र 16 साल, लेकिन एफआईआर में क्या लिखा गया कि 19 साल, ताकि अपराधियों को बचने का रास्ता मिल सके। यह आश्चर्य है। और उसके बाद भी लड़की ने, जो यहाँ तो नहीं, रांची में 2 नाम लिया, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जब उनकी लड़की की मृत्यु हो गई तब उसको भी कहा कि भले मात्र शाहरुख के ऊपर बाद में चोट होगा। अब ये क्या मतलब है साहब? इसके तो कारण है, यानी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि भाई हमने कहा कि भाई न्याय तभी मिलेगी और अंकिता की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, कठोर दंड। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि 120B के तहत यहाँ के जो डीएसपी है नूर मुस्तफा, उनके बारे में बहुत ही शिकायत है और वो इन लोगों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एज को बढ़ा रहे हैं, नाम पर उनको ये नहीं कर रहे हैं। और आप भी पता चला है जो शाहरुख के बड़े भाई है कोई सलमान, वो भी धमकी दे रहा है लोगों को, उनकी भी गिरफ्तार। तो कैसे न्याय मिल सकता है? इसलिए हम सरकार से जो दूसरी मांग करते, मुस्तफा के ऊपर भी 120B के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और जहां शाहरुख और छोटू खान जेल में है उसी जगह पर इनको भी पहुंचानी चाहिए। तभी ये न्याय मिल सकता है, तभी उनकी आत्मा को भी शांति मिल सकती है और तभी हम समझेंगे कि सरकार वास्तव में न्याय कर रही है। और आश्चर्य है साहब, दुमका से उनके छोटे भाई विधायक है, अपने भी इसी क्षेत्र से, पूरा उसके परिवार बगल में उनसे उनके भाभी है। रांची हॉस्पिटल में यहाँ छोड़ दिए, वो हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। यहाँ लोग बोलता कि कुशल क्षेम तक भी अभी तक नहीं पूछा। उस दिन ये लोग क्या कर रहे थे? लतरातू डैम में मटन खा रहे थे, नौकायान कर रहे थे, मुख्यमंत्री सीटी बजा रहे थे। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, दया होनी चाहिए।